सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन जीएसटी इनकम टैक्स आईपीओ शेयर मार्केट आईटीआर एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, कि क्या पेंशनर्स को रिटर्न फाइल करनी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है मेरी आईटीआर्स वाली वीडियो पे कि मैम आई एम गेटिंग पेंशन, डू आई नीड टू फाइल आईटीआर। तो यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने के लिए कि क्या आपको आईटीआर फाइल करनी है या नहीं, ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पे जो स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ्यूचर में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कि क्या पेंशनर्स को रिटर्न फाइल करनी है या नहीं। इस टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है, जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 17-18 या हम कहें असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए, वो आपको जान लेना ज़रूरी है। उस स्लैब रेट के हिसाब से हमारी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ। इनकम टैक्स लॉ हमारा कहता है कि अगर आप 60 साल तक की एज के हैं तो आप अगर 2.5 लाख तक इनकम अर्न करते हैं, आपकी इनकम होती है टैक्स फ्री। 60 से 80 साल में आ जाने पर आपकी 3 लाख तक की इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और अगर आप 80 साल से ज़्यादा के हैं तो 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अब यहाँ पर अगर हम पेंशनर्स की बात करें, जो पेंशन प्राप्त करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं या उनका एम्प्लॉयर उन्हें देता है पेंशन, तो जनरली एम्प्लॉयर या बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपकी इनकम, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पशन लिमिट्स बताई हैं, इनसे ज़्यादा है तो वो टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेंशन देते हैं। तो अगर आपका टीडीएस कट रहा है, वेदर आपका बैंक काट रहा है या आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट कर रहा है आपकी पेंशन पे टीडीएस, फिर अगर हम बात करें कि क्या आपको आईटीआर भरनी है, तो हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं जी हाँ, टीडीएस कटने के केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। क्योंकि टीडीएस कटने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। हो सकता है आपको पेंशन मिल रही है और आपकी कुछ अदर सोर्सेज की इनकम भी है। अदर सोर्सेज में मैं अगर किसी और इनकम की बात ना करके सिर्फ इंटरेस्ट ले लूँ कि आपका अगर पैसा बैंक में होता है तो बैंक उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो पे करता ही है, तो वो इंटरेस्ट आपका होता है अदर सोर्स की इनकम, जो आपको डिक्लेयर करनी होती है अपने आईटीआर में। तो ये सभी चीज़ें क्योंकि आपको डिक्लेयर करनी होती हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपका टीडीएस कहाँ से कटा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सभी जानने के लिए आपको आईटीआर भरना ज़रूरी हो जाता है अगर आपका टीडीएस काटा जाता है, वेदर वो बैंक काटे या आपका एम्प्लॉयर। तो आपको इस चीज़ की तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अगर आपका टीडीएस कटता है फिर तो आपको ऑफकोर्स इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका टैक्स नहीं कटता क्योंकि आपकी पेंशन जो आ रही है, कहीं से भी आ रही हो, वेदर वो है आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम, तो क्या आपको रिटर्न फाइल करनी है? तो हमारे हिसाब से आपको उस केस में भी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते रहेंगे, ईयरली अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, तो कहीं भी आपको या तो ज़रूरत है इनकम टैक्स रिटर्न देने की, कोई आप लोन के लिए अप्लाई करें या कोई और ज़रूरत के टाइम पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपके काम आने वाले हैं। और इसके अलावा जितने कंप्लाइंस आप फॉलो करेंगे वो हमेशा आपको फ़ायदा ही देते हैं, नुकसान नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप पेंशन अर्न करते हैं, पेंशन से इनकम आती है, आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता है पेंशन से, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए। और पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भी बहुत ही सिंप्लीफाइड किया गया है, सिर्फ 1 पेज का फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है उसे फाइल करना। जल्दी ही असेसमेंट ईयर 18-19 की अगर मैं बात करूं, उसके आईटीआर 1 फॉर्म की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और आप हमारे चैनल से ही वीडियो देखकर ईजिली घर बैठे बैठे खुद अपनी आईटीआर फाइल कर सकेंगे। आपको कहीं और से अपनी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको आपके क्वेश्चन का होपफुली आंसर मिल गया होगा कि अगर आप पेंशन अर्न करते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल
करनी ही है। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सभी वीडियोस को मैंने डाल दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हैं। इनकम टैक्स स्लैब रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, क्योंकि किसी भी साल का जो स्लैब रेट होता है वो पता होना हर पर्सन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी आपकी कोई क्लैरिफिकेशन रह गई है, अभी भी आपका कोई क्वेरी रह गया है इस पर, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का आंसर करने का। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो हमें बताना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का लिंक शेयर कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हम लोग जुड़े रहें एक दूसरे के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता ही है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई आपका फ्रेंड है जिसे पेंशन आती है पर वो ITR फाइल नहीं कर रहा है या कन्फ्यूज़ है फाइल करने के लिए, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।